गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों, आज का सवाल मेरे मन में ये है, जंतर मंतर में पूरे देश में दो बातें बहुत चल रही हैं। अयोध्या मंदिर में चोरी, बहुत बड़ा पाप हुआ है। भीम आर्मी बोल रही है अगर भगवान में दम होता तो अपने धन की खुद रक्षा कर लेता। दूसरा सवाल है कि मंदिर में जो दान होता है, सारे मंदिर में, ऑल ओवर इंडिया के मंदिरों में, वो पंडा खाते हैं, पंडित लोग खाते हैं, वहीं के लोग खाते हैं। वो देश के हित के लिए कुछ भी उसका कंट्रीब्यूट होता है, इतना इतना दान होता है, वो सब वहीं खर्चा होता है और वो लोग चुरा के ऐश करते हैं। ठीक है, आंसर तो हमें भी पता है कि अगर वो सरकारी फंड में जाता है तो वो दान कहाँ यूज़ होता है, इन्हीं के रिजर्वेशन में यूज़ होता है, रोड बनाने में यूज़ होता है, स्कूलों में भी यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि वो पंडा यूज़ करते हैं, तो सवाल ये है, मस्जिद में किया हुआ दान वो कहाँ यूज़ होता है, चर्च में दिया हुआ ये दान वो कहाँ यूज़ होता है। बस इतना सा आंसर दे दीजिए। और एक आंसर मैं देती हूँ कि भगवान मंदिर में जो बैठा है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, कि हमारा एक ईश्वर है, उसका ये रूप है और वो हमने उसको दिल से एक मंदिर रूपी जगह में विराजा है। ईश्वर की शक्ति का अब जो आपको बोध हो तो पृथ्वी जैसे 12 ब्रह्मांड तैर, तुम जो देते हो वो तुम्हें समर्पित, तेरा तुझको अर्पण। ये ईश्वर तुमको कह रहा है। वैसे तो इसमें ईश्वर को हम कहते हैं, लेकिन ईश्वर के हिसाब से तेरा तुझको अर्पण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो श्रद्धा और भक्ति और मुझ पर विश्वास रखना। तुम कितने भी पाप करो, याद रखना, अगर आप बहुत पाप कर रहे हो और आपको कोई सज़ा नहीं मिल रही, तो भैया ईश्वर की ना तुम पर निगाह सीधी नहीं है, तुम्हारा पाप का घड़ा फुल भर रहा है और अगले जन्म में जब वो फूटेगा उसका हिसाब तो आप खुद लगा भी नहीं सकते। और अगर आपने कुछ गलती की और ईश्वर ने कुछ सज़ा दी है, तो याद रखना ईश्वर की सज़ा आपके लिए वरदान है ये इस जन्म में, क्योंकि आपकी गलती की सज़ा तुरंत देने का मतलब है वो आपको डांट रहा है, बच्चा ये मत कर। समझ रहे मैं कहना क्या चाह रही हूँ? ईश्वर पर सवाल उठाने वालों, जरा हमें भी बता दो अल्लाह क्या है। क्रिश्चियन बाई आपके यीशु मसीह क्या है, इनका नाम बिगाड़े हम आपका। अल्लाह गाँव में बहुत कुछ बोलते हैं, अल्लाह करम कर, अल्लाह पता नहीं क्या क्या। अगर मैं बोल दूँ तो शर्म करो, क्योंकि हमारे धर्म में ये भूला नहीं जाता, क्योंकि हमारी निगाह में ईश्वर एक है। पर श्रद्धा मेरी है कि मैं उसे किस रूप में पूजूं, पत्थर के सालिग्राम में पूजूं, पीपल के पेड़ में पूजूं, तुलसी में पूजूं। अगर हिंदू दरगाह जाते हैं क्योंकि वो ईश्वर एक ही मानते हैं इसलिए जाते हैं, वो चर्च जाते हैं क्योंकि वो ईश्वर को एक ही मानते हैं। मतलब ये नहीं है तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे उसमें खोट है कि तुम्हें डिवाइड करना पड़ता है कि ईश्वर हमारा वाला है, बस इसी रूप में पूजो। बुद्धिहीन लोग विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कलयुग का जोर पकड़ ही रहा है, पाप की शुरुआत हो ही रही है, तुम जैसे पापी ही तो आएंगे दुनिया।